5 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। विधानसभा में पेश होने वाले बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मुख्य फोकस स्वास्थ्य, कृषि और अंत्योदय योजना पर रहेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ रहे कर्जे पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथों लिया। वहीं उन्होंने सरकार में किए जा रहे सुधारों और विकास योजनाओं की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जहां विधानसभा में पेश होने वाले बजट में किन किन क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा उसकी जानकारी दी, वहीं उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे कर्ज पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि बजट में मुख्य फोकस स्वास्थ्य, कृषि और अंत्योदय योजना पर रहेगा। उन्होंने बताया कि ये साल कोविड का साल रहा और कोविड का प्रभाव सामान्य जीवन पर जैसे पड़ा वैसे ही सरकारी कामकाज पर भी इसका असर पड़ रहा है। कोविड के दौरान 5,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज सरकार को लेना पड़ा है। वेतन, पेंशन समेत सभी को लगभग समय पर भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश पर आज 1,98,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो प्रदेश की जीडीपी का करीब 22.8% है और दायरे में है। उन्होंने बताया कि स्टेट जीडीपी 3,99,000 करोड़ 2014 में थी, जो आज बढ़कर 8,58,000 करोड़ हो गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हुड्डा के कार्यकाल के प्रदेश पर हुए कर्ज की जानकारी भी दी। पिछला जो है वो कोविड का वर्ष रहा और कोविड का जो प्रभाव है वो हमारे सामान्य जीवन पर पड़ा है, तो उसी के अनुसार स्वाभाविक है कि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव सरकारी कामकाज पर भी पड़ा है। फिर भी जो कमी थोड़ी बहुत रही है, जो पिछले बजट के अनुमानों के हिसाब से, उसको हमने अतिरिक्त ऋण लेकर के ये किया है। उसी समय लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एक ऋण अतिरिक्त लिया था। किसानों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के नाम से जो आंदोलन चल रहा है, इसमें किसानों को बदनाम करवाने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को खड़ी फसल जलाने के लिए बहकाने की कोशिश शुरू की गई है और दूध के रेट बढ़ाने की बात की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की और कहा, ऐसे आह्वान न करें। हम देख रहे हैं कि किसान के नाम से ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ किसान के नाम से, क्योंकि सभी किसान इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन जितने कर रहे हैं वो भी एक साइजेबल नंबर होने के नाते से उन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है, उस माहौल में हम चाहते हैं कि धैर्य से इन चीज़ों को बिना किसी फोर्स का उपयोग किए हुए और मामला ठीक हो जाए। 26 जनवरी एक ऐसा मोड़ आया था उसमें कि किसानों को बदनाम कराने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बदनामी न केवल देश में, दुनिया में हुई। किसान को इतना ज़्यादा इस सीमा तक ना आगे बहका दें कि उनके आर्थिक नुकसान और ज़्यादा होने शुरू हो जाएं। आखिर एक फसल बुआई होती है, उस फसल की उपज होगी तो किसान का भी लाभ है, कंज्यूमर को भी खाने को मिलेगा, और खराब होती है तो कुछ भी नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड की स्थिति थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अब फिर केस बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोविड के चलते सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि टीकाकरण जारी है। अभी तक करीब 3 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 382 के करीब प्राइवेट अस्पतालों को भी वैक्सीनेशन के लिए ऑथोराइज किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर वैक्सीनेशन सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे। कोविड की स्थिति हम जानते हैं कि एक बार तो बहुत संतोष हो गया था कि काफ़ी पॉजिटिव आने वाली संख्या है वो कम हो गई थी, लेकिन अभी पिछले एक सप्ताह में वो संख्या कुछ जिलों के अंदर बढ़नी शुरू हुई है और वो 200 तक पहुंच गई है दोबारा से। कल ही हम लोगों ने मीटिंग्स करके और उसमें जो सावधानियां बरतनी थी वो सावधानियां बरतने के लिए हमने विचार किया है कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो पहले से थी प्रिवेंशंस की, वो सारे किए जाए। सफलतापूर्वक ये अभियान चल रहा है। इसमें हमने और भी विचार किया कि आवश्यकता पड़ने पर हम और भी बढ़ा सकेंगे जो इनके वैक्सीनेशन टीकों के जो सेंटर्स हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 75% निजी उद्योग में रोजगार पर राज्यपाल ने आज ही अपनी संतुति दे दी है और जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस दौरान सीएम खट्टर ने बताया कि बिजली विभाग में भी बहुत काम किए गए हैं। हरियाणा में 27-28 फरवरी को उद्योग की बिजली चोरी पर रेड की गई थी और बिजली चोरी के 2,733 केस पकड़े गए हैं, जिसमें 5,909 किलोवाट की चोरी हो रही है और ये चोरी अगर बंद हुई तो साल भर में करीब 100 करोड़ का फायदा होगा। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।